लखन श्री रामचंद्र की जय। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमाय चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटिनाथ दिगंबरा।
हमारे दादाजी, हम उम्र भाईजन, भाई बहन, आप सभी को संगम बालिका मानस परिवार ग्राम और अडबरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप इसे हृदय से स्वीकार करें। और साथ ही इस मंच को संचालन करने वाले, इस मंच में हमेशा शरणत रहने वाले संचालक महोदय जी, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और साथ ही साउंड वाले भैया, जिनके माध्यम से हमारी जो आवाज़ है, आप सब हमारी जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो विस्तार रूप से आप सभी तक जा रही है। और एक बार फिर कह दूं कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही होगी, जो ये मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, उन सभी सुधी श्रोताओं से संगम बालिका मानस परिवार ग्राम और अडबरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप इसे हृदय से स्वीकार करें। और साथ ही इस मंच पे हनुमान जी का सूक्ष्म रूप उपस्थित है। और ऐसे इस मंच को संयोजन करने वाले, आयोजन करने वाले इस आयोजन समिति से भी, आयोजन समिति को भी मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके माध्यम से हम यहाँ पर में आ पाए। और सच कहूँ तो हम में इतने औकात नहीं कि यहाँ पर मैं आ करके बैठ करके हम कथा सुना सकें। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शायद ही मेरे पूर्वजों के पुण्य कर्म रहे होंगे, कि शायद ये मेरे पूर्वजों के पुण्य कर्म रहे होंगे जो मुझे यह दान मिला, जो मुझे यह दान मिला। कहने को राम कथा और बैठने को यह स्थान मिला, कहने को राम कथा और बैठने को यह स्थान मिला। और पूर्वजों के पुण्य कर्म क्यों? क्योंकि मुझे पता, मैंने शायद ही ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे जो मैं यहाँ पर मैं बैठ पाऊँ। इसलिए अगर मैं आज यहाँ पर मैं बैठ पाए हूँ तो शायद वो मेरे पूर्वजों के पुण्य कर्म रहे होंगे जो यहाँ पर मैं बैठ पाए। और आइए, आज बड़ी हर्ष विषय की बात है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म दिवस है। और सबसे बड़ी बात तो श्रावण मास है। सबसे बड़ी बात तो श्रावण मास है। एक बात कि श्रावण मास है और दूसरी बात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म दिवस है। और एक बड़ी संयोग की बात है। अब कैसे? अच्छा देखो, यहाँ पर मैं भोले बाबा, जो भोले बाबा है वो रामचरित्र के सबसे प्रथम रचयिता है। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं वो भी रामचरितमानस के रचयिता। तो देखो, दोनों रचयिता हुए और संयोग से आज एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म और दूसरा भोले बाबा का सबसे प्रिय माँ, सबसे प्रिय माँ। और दूसरी बात क्या कि एक बार भोले बाबा को भी जो रामचरितमानस और जो राम नाम है वो सबसे बड़ा प्रिय था। जो भोले बाबा हैं उनको ये जो राम नाम है वो सबसे प्रिय, और गोस्वामी तुलसीदास जी को भी सबसे प्रिय। अगर भोले बाबा भी कुछ नाम रटते थे, जपते थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ राम नाम। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो भी अगर कोई नाम जपते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ राम नाम। तो आइए ऐसे सुंदर राम नाम की महत्ता हम जानेंगे। राम नाम का प्रताप क्या? अच्छा एक बात और देखो कि भोले बाबा को राम नाम प्रिय है, और दूसरी बात कि ये तो भोले बाबा का प्रिय माँ है
जैसे श्रावण मास है, ये भोले बाबा का सबसे प्रिय मास है, लेकिन इसमें भोले बाबा की कथा बहुत कम है। ये भोले बाबा का प्रिय माह है, लेकिन पूरे माह रामचरितमानस का मास प्राण चलता है। पूरे माह रामचरितमानस का मास प्राण चलता है। तो आइए, ये ऐसा पावन संयोग और बड़े हर्ष विषय की और ऐसे पावन पर्व में हम सब यहाँ पर में इकट्ठे, सच कहे तो हम बड़े सौभाग्यशाली कि हम यहाँ पर में सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जयंती और श्रावण मास भी है और ऐसे पावन अवसर। अच्छा, एक बात और कि माता दुर्गा का यहाँ पर में विराजमान, और दूसरी बात भोले बाबा का माँ। और भोले बाबा को मनाने का सबसे बड़ा उपाय ये है, अच्छा देखो कि अगर भगवान राम जी को भी अगर मनाना था तो पवन पुत्र हनुमान ने भी माता सीता को मनाया। सबसे पहले माता सीता को, तब जाकर के वो ज्ञान स्वरूप को पा पाए। और आज इस सुंदर श्रावण मास में आज हमें भी अगर भोले बाबा को मनाना है तो सुंदर माता दुर्गा का आश्रय लेना जरूरी। तो आइए, सुंदर माता दुर्गा का भी आश्रय, पवन सुत भोलेनाथ का भी आश्रय, और ऐसे आश्रय पा करके हम सुंदर कथा सुनने तथा सुनाने जा रहे हैं। तो आओ, अच्छा एक बात, गोस्वामी तुलसीदास जी, आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म दिवस, तो कुछ बात, कुछ चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन पे करते। गोस्वामी तुलसीदास जी, अच्छा ये कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब पहले ना, उनको इनसे कोई प्रीति नहीं थी, वो अपने घर परिवार पे ही सिमट कर रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी रत्नावली, उन्होंने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को, जब एक दिन जब रत्नावली जी अपने मायके जा रही थी अपने भाई के साथ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनके पीछे पीछे चले जाते, उनसे वियोग ना सहा जाता उनसे, और उनके पीछे पीछे दौड़ भगते। तो रत्नावली कहती है कि रे, इस मेरे शरीर से प्रीति रखने से क्या मतलब, उससे अच्छा तो आप भगवान राम नाम पे प्रीति रखो। उस दिन से जैसे रत्नावली जी ने ये कहा कि आप भगवान राम नाम से प्रीति रखो, उस दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी की वो बात हृदय में लग गई, और उसी दिन से वो राम नाम का जाप करने लगे। भगवान राम जी की कथा का रचना की, और सच में कहें तो रचि रामचरित अगर आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज न होते तो शायद ये हम रामचरितमानस पढ़ रहे होते, तो शायद ये रामचरितमानस पढ़ रहे थे। तो इस बात पे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि रचि रामचरित के हार सदा जग को उपहार दिए तुलसी। हम कहते हैं कि भाई आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अगर रामचरितमानस का रचना किए तो अपनी पत्नी के कारण कर पाए। अच्छा, एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, अगर उनकी पत्नी के कारण वो रामचरितमानस का रचना किए तो हर घर में जितनी भी पत्नी होती है वो सब अपने पति को कहते हैं कि रे भाई कुछ अच्छा काम करो, राम नाम का जाप करो। अगर पत्नी के कहने से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस का रचना करते हैं तो आज भी तो इस संसार में घर घर में पत्नियां कहती हैं अपने पति से कि आप भी कुछ देर रामचरितमानस पढ़ लो। और अगर ऐसा होता ना तो सब घर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज होते।
अगर पत्नी के कहने से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मान जाते हैं तो हर घर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, लेकिन ऐसी बात नहीं। उन पे तो पहले से ही भगवान की कृपा रही थी। अब लोग कैसे, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे ही जन्म ले, अच्छा जो सामान्य बालक होते हैं ना वो जन्म लेते ही रोते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं वो जन्म लेते ही राम नाम कहते हैं, राम शब्द का उच्चारण करते हैं और साथ ही वो जन्म लेते हैं और देखते हैं कि उनके सारे दांत आ गए थे। वैसे उनके रंग ढंग ऐसे थे मानो 5 वर्ष के बच्चे हैं। और उन्होंने जन्म लेते ही राम नाम शब्द का उच्चारण किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया राम बोला। पहले ऐसे ही होता, अगर कोई बुधवार को जन्म ले लिए तो बुधारू नाम रख दे, कोई जेठ माह में जन्म ले लिए तो जेठू नाम रख देते, ऐसे था पहले। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो राम नाम का उच्चारण करते हुए जन्म लेते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया राम बोला। लेकिन माता रत्नावली के कारण आज उनका नाम हम गोस्वामी तुलसीदास जी। तो बस इतना कहना चाहूंगी कि रचि रामचरित के हार सदा जग को उपहार दिए तुलसी, कि रचि रामचरित के हार सदा जग को उपहार दिए तुलसी। हरि है भरे है शुभ कुभाव मिटे तुलसी। और जग के इस जीवन को करके उस पार गए तुलसी, और तुलसी को भय प्रभु बलिहारे, प्रभु पे बलिहार गए तुलसी। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस का रचना कर पाए तो प्रभु का उन पे कृपा था, इसलिए आज वो रामचरितमानस का रचना कर पाए। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सुंदर जन्म दिवस है और ऐसे सुंदर पावन पर्व पे आज सुंदर राम कथा सुनने तथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए, श्रावण मास भी है, सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म भी। तो आइए चलते हैं एक सुंदर भजन की ओर, उसके बाद में पावन प्रसंग की ओर चर्चा करेंगे। बोलिए लखन श्यावर रामचंद्र की जय। लखन श्या रामचंद्र की जय। लगन लगा ली
बंदो नाम राम रघुवर को, हे तो कृष्णानुभानु हिम कर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान को। अच्छा, यहाँ पर मैं राम नाम का महिमा बताया। और कैसी महिमा? यहाँ पर मैं कहते हैं कि अगर भगवान विष्णु को भी मनाना हो, ब्रह्मदेव को भी मनाना हो, महादेव को भी मनाना हो कि रा रूप से बीज, जो राम नाम है रा से बीज मंत्र है। अगर रा मतलब रचना करने वाला, और आ मतलब आश्रय देने वाला, और माँ मतलब मारने वाला। अच्छा, वो यहाँ पर में रा मतलब रचना करने वाला, आश्रय देने वाला, मारने वाला। तो रचना करने वाला कौन? तो वो ब्रह्मदेव। आश्रय देने वाला कौन? विष्णु भगवान। मारने वाला कौन है? महादेव। तो यहाँ पर मैं कहते कि जो राम नाम है वो एक बीज मंत्र। कैसे? अच्छा, अगर हम जाम का पेड़ लगाएं तो हमें जाम प्राप्त होगा। जाम का पेड़ लगाएं तो जाम प्राप्त होगा। आम का पेड़ लगाएं तो आम प्राप्त होगा। लेकिन कल्प वृक्ष लगाएं तो देखो, कल्प वृक्ष को क्या कहा गया? जो कल्पना है, जो हम मांगते हैं, वो कल्प वृक्ष देता है। तो राम नाम को कल्प वृक्ष कहा गया। और अगर ब्रह्मदेव, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, महादेव, इन सबको अगर मनाना है तो हमें उस कल्प वृक्ष रूपी राम नाम को जपना चाहिए। क्योंकि एक वो राम, अगर देखो हम ब्रह्मदेव को, इंद्रदेव को मनाते हैं, ब्रह्मदेव को मनाते हैं, महादेव को मनाते हैं। अगर इंद्रदेव को मनाते हैं तो वो बरसात कराएंगे। इंद्रदेव को मनाएंगे तो बरसात कराएंगे। सूर्य देव को मनाते हैं तो वो ज्ञान बुद्धि देंगे, प्रताप देंगे। सरस्वती जी को मनाते हैं तो वो भी ज्ञान बुद्धि देंगे। लेकिन अगर भगवान राम जी को मनाते हैं तो हम जो भी चाहते हैं, मैंने कहा कि राम नाम को कल्प वृक्ष कहा गया। तो कल्प वृक्ष जो भी हम चाहते हैं वो सब देने वाले। तो जब भी हम प्रेम से राम नाम कहते हैं तो वो सब जो हम चाहते हैं वो सब मिल जाता है। कृष्ण जी को मनाना, जैसे मीराबाई, वो कहते थे मेरे तो गिरधर नागर और दूजा ना कोई। वो सिर्फ कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते, उनकी वो अनन्य भक्त रहे। लेकिन उनसे भी पूछा गया कि मीरा आपका मन क्या जपता है? तो वो कहती हैं कि मेरो तो मन जपो राम राम। वो कहती कि मेरा मन सिर्फ राम नाम रटता है और कोई दूसरा नहीं। तो देखो, वो कृष्ण भक्त थे लेकिन राम नाम रटा करते। वैसे सूरदास जी, वो भी भगवान कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। वो भी कहते थे कि अगर तेरे मन में गोपाल के लिए भक्ति नहीं तो ये तेरा जीवन व्यर्थ है। लेकिन वो ये भी कहते कि जो तू राम नाम चित धरतो, कि जो तू राम नाम चित धरतो, तेरो पिछलो जन्म और अगले जन्म दो जन्म सुधरतो, जो तू राम नाम चित धरते। ये सूरदास जी कहते थे। देखो, वो भी कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, लेकिन वो राम नाम के लिए प्रेरणा दे रहे कि अगर आपको कृष्ण भगवान जी चाहिए, जो भी चाहिए, जिस भगवान की भी भक्ति चाहिए, तो आप राम नाम जाप करो, राम नाम रटो।
क्योंकि वो सब देने वाले हैं। और कबीर जी भी यही कहते थे, वो भी यही कहते। वो कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाला था। अब निर्गुण भक्ति धारा क्या? अच्छा, कबीर जी निर्गुण भक्ति धारा को फॉलो करते, लेकिन अगर हमें कहना कि आप निर्गुण भक्ति धारा को फॉलो करें, तो हमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम निर्गुण भक्ति धारा को फॉलो कर सकें। क्यों? क्योंकि जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये कोलाहल से भरा है। और ऐसे जीवन में अगर हमसे कहे ना कि भैया आप निर्गुण भक्ति धारा को फॉलो करो, तो हम नहीं कर सकते। निर्गुण भक्ति धारा तो दूर की बात। अच्छा, सतयुग को तप प्रधान कहा गया और त्रेता युग को यज्ञ प्रधान कहा गया, द्रौपदी को पूजा प्रधान कहे गए। क्यों? क्योंकि जो सतयुग के लोग थे वो तप कर सकते थे, उनमें इतनी सामर्थ्य थी कि वो तप कर लिया करते। अब जो त्रेता युग वाले थे वो यज्ञ किया करते थे। अच्छा, राजा दशरथ जी को भी जब पुत्र प्राप्ति करनी थी तो उन्होंने भी यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, उन्होंने भी यज्ञ किया। अरे द्रौपदी युग में जब माता का चीरहरण होता है, उस समय भी माता पूजा करने ही जा रही है। तो द्रौपदी युग पूजा का युग था, लेकिन सतयुग को क्या कहा गया कि सतयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। देखो, सतयुग कलयुग को इतना छूट दे दिया, लेकिन ये जो कलयुग के मनुष्य है ना, उनसे ये भी ना होता कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कि भैया आप उस प्रेम से राम नाम जाप कर लो, राम नाम कह दो, आपका आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। लेकिन इस कलयुग के जीव से ये भी नहीं होता। अभी इसलिए तो भगवान ने कहा कि उनको पता था कि जो कलयुग है इनसे तो होने वाला नहीं, तब जब यज्ञ पूजा, तो क्यों ना इनको राम नाम से ही, भगवान नाम से ही तरने का उपाय दे। लेकिन एक कलयुग के जो मनुष्य हैं वो तो ऐसे हैं कि इनसे ये भी ना काम होता। तो इसलिए अच्छा, मैं बता रही थी कि निर्गुण और सगुण, हम तो हृदय से राम नाम भी नहीं ले पाते। तो निर्गुण भक्ति धारा को फॉलो करना तो बहुत दूर की बात। अब निर्गुण और सगुण भक्ति धारा है। आइए एक भजन के पश्चात सुनने के बाद बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। रामा हो रामा हो रामा हो, रामा हो रामा हो रामा हो, रामा हो रामा हो रामा हो, रामा हो रामा हो रामा हो। सिया राम सब समाए हो, अवधपुरी हो काशी। हरि नाम सब समाए हो, अवधपुरी हो काशी। सुन ले तुलसी के वाणी, सुन ले तुलसी के वाणी।
भजन सुन रहे थे कि कहाँ चारों तीर्थ जावे हो, सुन ले राम कहानी। सत्य में गंगा दो प्रकार की होती है। गंगा दो प्रकार की होती है। एक जो भगीरथी गंगा जो प्रयागराज में प्रवाहित हो रही है, और दूसरा जो आपके इस पावन धराधाम में प्रवाहित हो रही है। एक वो गंगा प्रयागराज की गंगा, और दूसरा ये जो रामचरितमानस रूपी गंगा। अच्छा, एक बात की दोनों गंगा है, एक बात की दोनों गंगा, लेकिन दोनों गंगा में अंतर क्या है? देखो, कहते कि उस गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए उस गंगा में स्नान करने भी जाते हैं, है ना। इसी नाम से तो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि उस गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए उस गंगा में स्नान करने जाते हैं। लेकिन एक बात देखो कि अगर कहते कि उस गंगा में जाओगे, उस गंगा में जाओगे तो मर जाओगे, कि अगर उस गंगा में डूबोगे ना तो मर जाओगे, लेकिन इस गंगा में डूबोगे तो तर जाओगे। और वो कैसे? अच्छा, अगर उस गंगा में कोई स्नान करने गए, प्रयागराज में ही रहने वाला अगर कोई चोर व्यक्ति, और अगर वो सोचते कि भैया कि इस गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो वो सोचता है कि भाई मैं तो अपने सारे अभी तक की पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ पाप ही पाप किए। चोरी करना भी तो पाप है, किसी की मेहनत की कमाई चुरा लेना, हथिया लेना एक पाप है। तो वो चोर व्यक्ति वो सोचेगा भैया कि इस गंगा में स्नान करने से जो पाप होते वो सारे मिट जाते। अब ये सोच करके वो स्नान करने गए। अब जैसे वो स्नान करके निकलता है उसको एक गठरी दिखाई पड़ती, और जैसे वो गठरी दिखाई पड़ती है उसके मन में फिर एक लालच उमड़ पड़ती है कि भैया इतनी बड़ी गठरी, तो बिल्कुल कोई ना कोई अनमोल चीज है जो मेरे काम के लायक, तो उसको वो फिर चुरा लेता है, उसको वो फिर चुरा लेता है। तो देखो, उस गंगा में स्नान करने से सिर्फ पाप धुलते हैं, जो भी हम पाप किए रहते ना वो पाप धुलते हैं। लेकिन ये जो रामचरितमानस रूपी गंगा है, ऐसी गंगा है जिस गंगा में स्नान करने से सिर्फ पाप नहीं, पाप करने की प्रवृत्ति ही मिट जाती है। ऐसे इस गंगा की महत्ता, और ऐसी सुंदर गंगा इस पावन धराधाम में प्रवाहित हो। और सच बात कि मैंने अभी कही कि उस गंगा में जाओगे, उस गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे, और इस गंगा में डूबोगे तो तर जाओगे। अगर इस गंगा में हम जितनी गहराई में जाएंगे ना हम डूब जाएंगे, लेकिन इस गंगा के हम जितनी भी गहराई जाए हमारे जो जीवन है वो उतने ही तर जाएंगे। इस गंगा की ऐसी महत्ता। और अच्छा, हम निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा को वो क्या है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो, निर्गुण जिसमें कोई आकार ना, जो निराकार हो उसे निर्गुण कहा गया। तो जो कबीर जी थे वो निर्गुण भक्ति धारा को फॉलो करते, निराकार वो अंतर्धान कर लेते थे, मन में ही भगवान की पूजा कर लिया करते, भगवान को मान लिया करते। लेकिन हम में इतने सामर्थ्य था ना, इसलिए हम सगुण भक्ति धारा को मानते। अच्छा, एक एग्जाम्पल, निर्गुण भक्ति धारा जो निराकार है, और सगुण जो जिसमें आकार है, जो साकार है उसे सगुण कहा गया। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल, अगर हम पानी को लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया वहां से यहाँ तक आप पानी को अपने हाथ में पकड़ के लाओ, तो आप उस पानी को पकड़ के नहीं ला सकते।
अगर उसी पानी, अगर वही जो पानी है वो बर्फ में रूपांतरित हो जाए और उसी बर्फ को मैं कहूँ कि भैया आप उस बर्फ को उस जगह से इस जगह लाओ, तो बर्फ इस जगह तक आ जाए। वो थोड़ा बहुत ही पिघले, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो यहाँ पर में आ जाएगी। लेकिन जो पानी है वो एक तरल रूप है, वो बह जाएगा। लेकिन दोनों एक ही, दोनों पानी ही, बस एक ठोस रूप में होते हैं और एक द्रव रूप में होते हैं, तरल रूप में होते हैं। वैसे ही जैसे हम पानी को पकड़ नहीं सकते, वैसे इस हम निर्गुण भक्ति धारा से इस भक्ति को पा नहीं सकते, क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं। हम तो सगुण भक्ति धारा को भी हृदय से फॉलो नहीं कर सकते, तो निर्गुण भक्ति धारा तो बहुत दूर की बात है। अरे कबीर जी तो यही कहते थे कि तेरा साहब है तुझ में ही, कि भगवान तुझ में ही है। हम आत्मा हैं, हम आत्मा है और वो परमात्मा है। अगर परमात्मा का हम संधि विच्छेद करें ना, तो हमें प्राप्त होता है परम धन आत्मा। उस परमात्मा के अंश, हम आत्मा हैं, हम उनके अंश हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हारा साहिब तुझ में ही। तो अपने नैना तो खोल, अपने हृदय का पाट तो खोल, तुझे सब पता चल जाएगा। इसलिए कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा को मानते। और अच्छा एक बात, मैंने कल्प वृक्ष तक ला करके बात रखी थी और मैंने कहा कि मीरा जी भी कृष्ण भगवान के प्रेमी थी, लेकिन वह राम नाम रटते थे। सूरदास जी भी कृष्ण भगवान के अन्य भक्त थे, फिर भी राम नाम जपा करते थे। कबीरदास जी भी, खैर कबीरदास जी तो निर्गुण भक्ति धारा के थे, फिर भी वह राम नाम जपा करते थे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि वो कल्प वृक्ष है, जो राम नाम है वो कल्प वृक्ष है। उनसे जो भी हम चाहें, मीरा जी भी कृष्ण को चाहे, लेकिन कृष्ण को पाएगी तो कैसे पाएगी? अच्छा, कृष्ण जप करके हम कृष्ण को पाना चाहें तो थोड़ा जटिल हो, लेकिन राम जप के अगर कृष्ण को पाना चाहे तो वो सरल हो जाएगा। इसलिए कहते कि सब सयाने एक मत, किसी बात पे अच्छा कोई राम नाम प्रेमी होगा, अगर वो कहे कि भैया आप कृष्ण नाम जप लो, तो वो भी एक बार राम नाम ही जपे। लेकिन जो कृष्ण नाम जपने वाले वो सब राम नाम पे मत रखते हैं कि सब सयाने एक मत, सब राम नाम के प्रति। क्यों? क्योंकि वो सब देने वाले हैं। इसलिए राम, अगर इन सबको मनाना है, रचना करने वाले को, आश्रय देने वाले को, मारने वाले को, सबको अगर मनाना है तो राम नाम एक बार जप लीजिए। अच्छा, एक बार राम नाम जपने का भी बड़ा प्रताप। और क्या, आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, फिर जानने का प्रयास करेंगे। बोले लखन श्यावर रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। राम की कथाला भोला मोला सुना देना, मन झूम जाते ना, भोला मन झूम जाते ना।
भक्ति पागे तो सबरी दाई वही खवा की भक्ति पागे तो मन के मंदिर माँ तेरा राम बसा लेना मन के मंदिर माँ तेरा राम बसा लेना मन झूम जाते ना बोला मन झूम जाते ना मन झूम जाते ना बोला मन झूम जाते ना राम के कथाला प्रभु के कथाला बोला मोला सुना देना हरि की कथाला बोला मोला सुना देना मन झूम जाते ना बोला मन झूम जाते ना झूम जाते ना बोला मन 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 झूम जाते ना लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले लखन श्याम रामचंद्र की जय। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतुपदेशु महिमा जाशु जान गण राओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कहते हैं महामंत्र जो जपत महेश। अच्छा, जो देवलोग जो मंत्र जपे, देवलोग जो मंत्र जपे उसे मंत्र कहा, लेकिन महादेव जिस शब्द का उच्चारण कर दे उसे महामंत्र कहा गया। और अच्छा, एक बार किसमें कहा गया कि काशी मुक्ति हेतु उपदेशो, कि काशी को, अच्छा, काशी में जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। काशी में जो मृत्यु को प्राप्त कर ले वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, ये कहते हैं। तो पूछा गया कि भैया ऐसे वहां की महिमा क्या है? तो भोले बाबा ने कहा कि सिर्फ राम नाम का प्रताप है। भोले बाबा हर समय हर क्षण बस राम नाम जपा करते थे, तो ये बस राम नाम का प्रताप है। चलिए पीली बत्ती का संकेत 5 मिनट शेष। एक भजन के पश्चात आप सभी से सादर विदाई। तो ये एक भजन का आनंद लेते हैं, फिर सादर आप सभी से विदाई लेनी है। बोले लखन श्यावर रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बड़ी दूर से कांवरिया, बड़ी दूर से कांवरिया और तुम्हारे आए हैं। गंगा जल लेकर भोले तुम्हें चढ़ाने आए। गंगा जल लेकर भोले तुम्हें चढ़ाने आए। बड़ी दूर से कांवरिया, बड़ी दूर से कांवरिया और तुम्हारे आए हैं। अरे गंगा जल लेकर भोले तुम्हें चढ़ाने आए। गंगा जल लेकर भोले तुम्हें चढ़ाने आए।